डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिंटैक्स जो इसको कहते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, तो सभी इम्पॉर्टेंट अलग अलग आपके टॉपिक से लिए गए हैं। तो इनको अंत तक पूरा पढ़ें और अपनी मेमोरी के लिए इसको लिख भी लें। प्लीज गिव मी अ ब्लॉटिंग पेपर। तो ब्लॉटिंग पेपर जो है ये आपका पर्टिकुलर पेपर है, इसलिए इसके आगे ए के स्थान पर दा का प्रयोग करेंगे और बाकी सारे वर्ड सेम टू सेम कॉपी करें। आई हैव मेट हिम इन द वे, तो इन के स्थान पर ऑन होता है, ऑन द वे। और उपरांत इसके उपरांत आप देखेंगे सेंटेंस है आपका ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म वेल इन द मैच। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो प्लेयर्स आपका जो दिया गया है इसमें, तो प्लेयर्स राइट है। और पेपर में अगर आता ईच ऑफ द प्लेयर, तो प्लेयर जो ईच के बाद में सब्जेक्ट आता है तो वो प्लूरल होना चाहिए, तो ये सेंटेंस नोट सही है। फिर मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, तो ये जो इनकरेक्ट था वो था आर, तो करेक्ट क्या होगा, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटी के आगे एन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। तो ये आपका करेक्ट है। और इसके उपरांत आपका जो आता है कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया, तो इसमें भी वही गलती है, पोइट नहीं होगा, पोइट के स्थान पर पोइट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे वन दिया गया, वन ऑफ द। तो जब अधिक में से एक का जब जिक्र करेंगे तब यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स होगा। इस प्रकार से आप सेंटेंस को ध्यान में रखें। ही डाइड फ्रॉम फीवर, तो डियर स्टूडेंट्स डाइड के बाद में हमेशा ऑफ आता है, तो आप ऑफ करेक्ट है, बाकी से हम रिपीट करें। हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो हेयर्स, हेयर अपने आप में सिंगलर ही प्रयोग होता है, तो हेयर इज ब्लैक। आई प्रेफर मिल्क देन टी, तो जितने भी वर्ड हैं, जैसे आपका प्रेफर है यहाँ पर, ठीक है, प्रेफर, तो प्रेफर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इन सभी जो वर्ड्स के बाद में देन नहीं आता है। ये देखने में लगता है कि कंपेयर डिग्री है, लेकिन इसके स्थान पे क्या आता है, टू आता है और देन चला जाता है। सन राइज इन द ईस्ट, तो सन आपका इसके आगे द आएगा और ईस्ट के आगे भी द आएगा। शी रिजेंबल्स टू हर मदर, तो रिजेंबल्स का मीन्स होता है शक्ल सूरत मिलना, तो रिजेंबल्स के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है, तो टू यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। और इसके उपरांत ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो देखें एंटर्ड के बाद में जो प्रीपोजिशन नहीं आती है तो इसको रिमूव करेंगे, ही एंटर्ड द रूम हो जाएगा। द नंबर ऑफ इन्वाइटीज आर इंक्रीजिंग, तो इसमें एक वचन क्रिया आएगी, आर की जगह पे क्या आएगा, इज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। और इसके उपरांत बीइंग अ कोल्ड नाइट, तो बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड देयर, तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक उदाहरण है जो कि मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ाया भी है। तो इसमें कोल्ड नाइट के लिए सबसे पहले इट का प्रयोग करना होगा, पहले इट का प्रयोग करके उसके बाद बीइंग लिखें, इट बीइंग अ कोल्ड नाइट कॉमा आई स्टेड देयर। फिर इसके उपरांत आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस, तो आप इसमें देखेंगे कि फॉर यू, ग्रेटफुल के बाद में क्या आता है, टू, फॉर यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे जो टू आया ये यहाँ पे इसके फॉर आएगा, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। ही हैज पास्ड BA फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी, तो ये ही हैज पास्ड, तो जो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे हैज को हटाया, ही पास्ड, वो इसका मतलब वो पहले से वो अतीत में काम हो चुका है, तो इसलिए इसका आपका यहाँ पे इसका प्रयोग करना है और हैज को हटाना है, पास्ट में रखना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स, ऐसे ही एग्जाम्पल साथ में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।